अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर उस्मा काशिफ। वेलकम टू योर चैनल, क्योंकि इस चैनल पे आपकी सेहत के बारे में आपको बताया जाएगा। आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन के बारे में। स्पाइन की सर्जरी के बाद हमने पेशेंट को किस तरह से डील करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने पेशेंट की प्रेजेंट कंप्लेन को देखना है कि पेशेंट जो है ना वो किस कंप्लेन के साथ आया है। मोस्टली जो पेशेंट आते हैं वो पेन के साथ, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, मस्कुलर स्पैज़म और मसल वीकनेस के साथ, और बैलेंस जो है ना वो अनकंट्रोल के साथ आते हैं। तो आपने सबसे पहले पेन को मैनेज करना है, इसके बाद आपने उसकी रेंजेस को देखना है। अगर तो उसकी जो है ना वो पैसिव रेंज आपने करवानी है, अगर एक्टिव रेंज ऑफ मोशन उसकी नहीं है तो सबसे पहले आपने पैसिव रेंज ऑफ मोशन को करवाना है, उसके बाद आपने एक्टिव की तरफ आना है। पैसिव आपने जो है ना फिर प्रोग्रेसिवली आपने एक्टिव रेंज ऑफ मोशन की तरफ आना है। रेंजेस को इम्प्रूव करने के बाद आपने मसल स्पैज़म को ट्रीट करना है, जिसके लिए आपने एक्टिव और पैसिव जो है ना मसल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करवानी है। फिर आपने आना है मसल स्ट्रेंथ की तरफ। मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए आपने प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवानी है, जिसमें आप पैसिव रेजिस्टेंस दे सकते हैं फोर्स के। पैसिव आपने फोर्स देनी है और पेशेंट जो है ना वो उसने उस फोर्स के अगेंस्ट मूवमेंट करनी है। या फिर आप जो है वेट बेल्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये पेशेंट कर रहा है। अब ये जो पेशेंट है ना ये लिम्फोमा का पेशेंट है, इसको ब्लड कैंसर हुआ था तो उसकी स्पाइन की सर्जरी हुई है, स्पाइन में अफेक्ट किया था। स्पाइन की सर्जरी के बाद फिर इसकी रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी हुई है, तो इसका बैलेंस भी कंट्रोल नहीं था। फिर आपने बैलेंस को इम्प्रूव करना है। बैलेंस इम्प्रूव करने के लिए आपने क्या करना है कि बैलेंस ट्रेनिंग करवानी है। स्मूथ सरफेस पे उसको पहले खड़ा करना है, फिर आपने उसको आइज़ क्लोज के साथ उसको खड़ा करवाना है। इस तरह से जो बैलेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस होती है ना वो आपने करवानी है। तो ये जो पेशेंट हमारे पास आया है ना ये स्टिक के साथ चलते थे, तो इनकी जो है वो पैसिव रेंज ऑफ मोशन जो है ना वो हमने करवाई है, क्योंकि एक्टिव जो है ना रेंजेस इनकी बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी और इनको पेन था, मसल जो है ना इनके स्पैज़म में थे, बैलेंस कंट्रोल नहीं था, मसल वीकनेस के साथ ये प्रेजेंट हुए हैं हमारे पास। तो इसी तरीके से हमने इन्हें प्रोग्रेसिवली जो है वो ट्रीट किया है। तो अब जो इनकी कंडीशन है वो आपके सामने है। फिर आपने छोटे छोटे पेशेंट को ना टास्क देने हैं, जैसे सीढ़ियों पे चढ़ना, 1-2 स्टेप उन्हें कहीं बना लें तो उस पर ट्रेनिंग करवानी है। ट्रेडमिल वगैरह पे यूज़ करवा लेना। जब मसल उसकी स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो जाए उसके बाद आप इस स्टेप की तरफ आएंगे। स्टार्ट में आपने आहिस्ता आहिस्ता रेंजेस को, फिर मसल पावर, मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना है। उसके बाद आप प्रोग्रेसिव जो है वो स्ट्रेंथनिंग की तरफ आएंगे, जिसमें फिर ये एडवांस जो स्टेप होते हैं उनकी तरफ आना है। तो अब ये पेशेंट की माशाल्लाह काफ़ी जो है वो बेहतरी आ गई है इनमें। अब ये इंडिपेंडेंटली जो है वो वॉक भी कर सकते हैं। तकरीबन 1 किलोमीटर ये कहते हैं मैं आसानी से चल सकता हूँ। तो क्योंकि इन्हें टाइम हो चुका है काफ़ी फिज़ियोथेरेपी करवाते हुए, तो फिर अब हम देखते हैं कि पेशेंट के हमारे बारे में या फिज़ियोथेरेपी के बारे में क्या रिव्यूज़ हैं। इधर आकर मैंने MRI कराया तो D8 to D12 ट्यूमर था। उसके बाद सर्जरी हुई मेरी लास्ट ईयर फरवरी में 24 को। तो उसके बाद मेरे लेग्स जो है ना मूवमेंट बिल्कुल ज़ीरो पे चली गई थी। उसके बाद मैंने 10 मार्च को कीमोथेरेपी स्टार्ट कराई है। उसके बाद थोड़ी सी हरकत टांगों में आई, तो मैंने मुसलसल 10 डोज लगवाई हैं कीमोथेरेपी की बेक्टेरा के साथ। तो लास्ट ईयर सितंबर में मैंने रेडिएशन भी कराई थी। तो उसके बाद स्टिक के साथ ऐसा ऐसा चलना शुरू हो गया। तो अभी मैंने फिजियोथेरेपी शुरू कराई है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मेरी कंडीशन है सीधे रास्ते पे मैं स्टिक के बगैर चल सकता हूँ। तकरीबन 1 किलोमीटर तक सफ़र कर सकता हूँ स्टिक के बगैर, सीधे सीधे जगह पे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। मतलब फिजियोथेरेपी से पहले आप स्टिक के बगैर नहीं चल सकते थे? फिजियोथेरेपी के पहले नहीं, फिजियोथेरेपी के बाद अभी जो है स्टिक के बगैर सीधे रास्ते पे चल सकता हूँ। सही। और मसल पावर इम्प्रूव हो रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है, पहले से बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुई है। ठीक, थैंक यू सो मच।